जय मसीह की। प्रभु की नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने इस सुंदर अवसर दिया है। यीशु परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब लोग इस प्रकार बैठने के लिए जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी लोगों को प्रेमी सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। आज हम परमेश्वर के वचन से एक वचन पढ़ेंगे। उसमें हम देखा है, क्या तुम जानते हो, क्या तुम नहीं, क्या तुम जानते हो। नीति वचन का पुस्तक 30 अध्याय उसका 4 वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 4। कौन स्वर्ग से चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है, यदि तू जानता हो तो बता। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूँ इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आप हमसे बात करिए। तेरा वचन अद्भुत है। इस वचन की गहरी बात को समझने के लिए हमारे बुद्धि को खोल दीजिए। आपका स्पिरिचुअल विजडम, हमारा आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता करिए, यीशु के नाम से आमीन आमीन। आगूर कर एक व्यक्ति इस नीति वचन लिखा है। इस नीति वचन आगूर, पहला वचन पढ़ेंगे। पहला वचन, याकीन के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन उस पुरुष ने इतीएल और उक्काल से यह कहा। याकीन के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन, उस पुरुष ने इतीएल और उक्काल से ये कहा। आगूर उसका अर्थ जो चीजें कलेक्ट करने वाला, जो ढूंढ निकालने वाला, कलेक्टिंग करने वाला। और याके इसका मतलब भय भक्ति वाला। एक भय भक्ति वाला एक पिता का बेटा था आगूर। उनकी प्रभावशाली वचन में से एक वचन पूछ रहे थे आगूर। 4-5 क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे थे। 5 प्रकार का क्वेश्चन। नंबर 1, कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया। नंबर 2, किसने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर रखा है। तीसरा, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है। पांचवा, चौथा, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है। पांचवा, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है। अगर तुमको मालूम है तो बताओ। ये प्रश्न पूछ रहे थे। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर कर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्रों में बांध कर रखा है, किसने पृथ्वी की सीमा को ठहराया है, उसका नाम क्या है, उसके पुत्र का नाम क्या है। अगर मालूम है तो बताओ। कितना लोगों को मालूम है इसका उत्तर। हालेलुया। आज आप इधर से जाने से पहले एक क्वेश्चन पूछकर अपने आप से पूछ लेना। सही उत्तर लेकर आप जाते तो आपके लिए आशीष। आगूर कर एक व्यक्ति ने ये नीति वचन लिखकर पूछ रहा था। पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे, कौन
स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? कौन स्वर्ग पर चढ़कर उतर आया? कोई भी मनुष्य उसका लायक नहीं थे, लेकिन एक व्यक्ति के बारे में प्रभु का वचन में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 13 वचन में, जॉन चैप्टर 3 वर्स 13, बाइबल का यीशु ने कहा कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है। आगुर पूछा उस क्वेश्चन का आंसर यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य रूप लेकर, मानव जाति का रूप लेकर स्वर्ग से उतर कर आया। उसने आपको और मुझको समझाया। हालेलुया। आगुर को उस समय उस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। आज मैं और आप धन्य व्यक्ति है। एक और बार वचन पढ़ेंगे बेटा। कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, वो जो स्वर्ग में है। वो पहला क्वेश्चन पूछा, कौन स्वर्ग पर चढ़ा है? कोई नहीं चढ़ा, केवल वही है जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह जो स्वर्ग में है। हालेलुया। वही है। उसका उत्तर मिलने के लिए कई हजारों साल लग गया, लेकिन उत्तर मिल गया। मैं और आप धन्य व्यक्ति हैं। यीशु ने तुरंत उसका उत्तर दे दिया। उत्पत्ति का पुस्तक 1 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहे थे, यह सृष्टि का आरंभ, ये प्रपंच का उत्पत्ति। बाइबल कह रहे हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि की। कैसे सृष्टि किया ये नहीं बताया, लेकिन प्रभु ने सृष्टि किया, परमेश्वर ने सृष्टि किया। आज वैज्ञानिक लोग कई प्रकार का बातें बोलते हैं, केवल उनके पास अनुमान है, आधार और प्रूफ दीदी से नहीं बोल सकते। अनुमान कर इससे होगा, ब्लास्ट हो गया और बिग बैंग हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बाइबल एक ही पुस्तक क्लियर तरीके से दिया, वो परमेश्वर का वचन बाइबल में है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया। एक बहुत बड़ी गहरी बात है। किस प्रकार सृष्टि किया है कर परमेश्वर वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया, बस परमेश्वर जानते हैं, हम इतना ही जानना चाहिए। बाकी हम कितना भी समझाए हमारे बुद्धि में आएगा नहीं, प्रभु को मालूम है। इसलिए वो बातें परमेश्वर सीमित रखता है। हमें कितना भी वो एक्सप्लेन करते तो भी हमारा बुद्धि इतना तक नहीं पहुंच पाएगा, उतने ऊपर पहुंच नहीं पाएगा। परमेश्वर को मालूम है, इसलिए संक्षिप्त विधि में दिया। मेरा और आपका ड्यूटी है सिर्फ उस पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। अय्यूब से परमेश्वर ने एक प्रश्न पूछा। अय्यूब भक्त था। अय्यूब 38 अध्याय उसका 4 वचन, जॉब चैप्टर 38 वर्स 4। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? अय्यूब से परमेश्वर पूछा एक प्रश्न, जब मैंने पृथ्वी का नींव डाली तब तू कहां?
तू समझदार है तो उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी का नींव डाला, कौन डाला? परमेश्वर डाला। अभी मुझसे पूछ रहे हैं तब तुम कहां पर थे, तुम क्या कर रहे हो? अरे परमेश्वर हमसे भी पूछ रहे, बहुत बड़ा ज्ञानी है कर अरे बहुत बड़ा वैज्ञानिक लोग हैं, परमेश्वर उनसे भी पूछेंगे जब मैंने पृथ्वी का नींव डाला तुम कहां पर थे? यदि तुम समझदार है तो मुझे बता, हो सकता है मुझे और आपको बता सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को समझा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर है उसका सारा क्रिएटर। हालेलुया, परमेश्वर है सारा संपूर्ण समस्त चीजों का सृष्टिकर्ता परमेश्वर। समय की कमी से जल्दी जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन यहां पर पढ़ रहे हैं, किसने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर रखा? थोड़ा कोशिश करके देखिए वायु को थोड़ा पकड़ने के लिए। हम ये वाला अपना हाथ से पकड़ सकते हैं, हवा को पकड़ सकते हैं? कोशिश करके देख लीजिए, हाथ में आ गया तो उठा दीजिए, आ गया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है किसी ने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर कर रखा है। मनुष्य को कई चीजें असंभव होता है, लेकिन परमेश्वर को असंभव कर एक भी चीज नहीं है। हालेलुया, इसलिए हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। आज डॉक्टर बोलेंगे इस बीमारी का इलाज नहीं है, डॉक्टर बोलेंगे इसका दवा है नहीं है, हम मान लिया। लेकिन एक बात हम मान नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है उसकी कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए। हालेलुया, उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। खाने से प्रभु ने दिया, उसने कोड़े लगाया, उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मनुष्य का सीमा, मनुष्य मुट्ठी में हवा को पकड़ने के लिए उसी प्रकार है। हम बोलेंगे एक बलून के अंदर फूंक मारकर उसके अंदर हवा रुक सकता है, लेकिन मुट्ठी में पकड़ नहीं सकता है। लेकिन प्रभु के लिए कोई भी बातें कठिन नहीं है, उनकी मुट्ठी में सब कुछ है, सब कुछ है। यूहन्ना रसूल समाचार 3 अध्याय उसकी 8वां वचन में यीशु मसीह ने एक बात कहा, हवा जिधर चाहती है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाते हैं। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा है। हालेलुया, हवा चलती है, केवल हम उसका आवाज सुनता है। हवा को कितना लोग देखा है? हवा देखा है? कहीं देखा हवा का कलर क्या है? हवा को नहीं मालूम, हवा को देखा नहीं, लेकिन हवा जब अपना पेट पर लगाएंगे वो गिर जाता है। हवा हमारे ऊपर आते हम भी गिर जाते हैं, ठंडी लगता है तो पता चलता है हवा चल रहा है। हवा कहां से आती है, कहां जाती है, हम नहीं जानता है, लेकिन प्रभु की ऑर्डर के बिना एक भी हवा नहीं चलेगा। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है जो कोई आत्मा से जन्मा है वो भी ऐसा ही है। आत्मा से जन्मने वाला मनुष्य परमेश्वर की अगुवाई पर चलता है। हम अपने मर्जी के अनुसार इधर उधर भागते नहीं है। हालेलुया, इसलिए आत्मा से जन्मने के लिए प्रभु का वचन कह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर में आने के लिए प्रभु का वचन कह रहे हैं, इसलिए परमेश्वर के कंट्रोल में अपने आप को समर्पित करने के लिए कहा है। एक बार एक जगह लोग सब जा रहे थे, आंधी और तूफान आए थे, आंधी और तूफान आया। यीशु मसीह ने समुद्र को देखकर क्या कहा है? शांत हो जा, थम जा। हालेलुया, शांत हो जा, थम जा। आज मेरे और आपके उपस्थिति में, आपके विरोध में आने वाला कितना भी शक्तिशाली आंधी जैसे समस्या हो, परमेश्वर कहते क्या करते हैं? शांत हो जा, थम जा। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा करे। आपके विरोध में जितना
ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है। बीमारी आएगा आपकी खिलाफ में, आपको चकनाचूर करने के लिए आएगा आंधी, परमेश्वर बोला है शांत हो जाओ, थम जाओ, क्योंकि ये मेरा बेटा है, क्योंकि ये मेरा बेटी है। ताली बजाकर और परमेश्वर को महिमा करे। उसने अपना मुट्ठी में हवा को रखा। निर्गमन का पुस्तक में, निर्गमन का पुस्तक 15 अध्याय है और उसका 8 वचन और 10 वचन पढ़ेंगे। तेरे नथनों की सांस से, तो प्रभु का वचन कहते हैं तेरे नथनों के सांस से जल एकत्र हो, जल एकत्रित हो गया, धाराएं ढेर के समान, धाराएं ढेर के समान थम गई, थम गई। समुद्र के मध्य में, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया, गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, यहाँ पर लिखा है तेरा नथने के श्वास ने जल एकत्रित किया। लाल समुद्र को एकत्रित कैसे किया मालूम है? परमेश्वर का नाक से आया हुआ, पिक्चर देख रहे हैं, एक हवा तेरे नथने से श्वास ने, प्रभु का वचन कह रहे हैं समुद्र का लहरों को सुखा दिया। हाथ में हवा को पकड़ने वाला परमेश्वर है। एक श्वास, हम कई बार देखा हमारे में श्वास हम भूखते तो एक मक्खी हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, एक मच्छर हो सकते हैं, उड़ सकते हैं, लेकिन समुद्र का पानी 2 बार हो जाएगा। अगर कोई संदेह है तो जाते वक्त रामगढ़ डाल के वहां पर जाकर थोड़ा सा फूंक मार कर जाइए ना, हो सकते तो हमको अगली बार आकर बता दीजिए। लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हवा को अपने मुट्ठी में करने वाला परमेश्वर, नाक से एक श्वास फूंक दिया। देख रहे हैं पिक्चर में, समुद्र दोपहर हो गया। वही परमेश्वर मेरे लिए, आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। आंधी और तूफान में एकदम से डगमगाने वाला चेहरे लोग, यीशु आकर कहा आंधी को, तूफानों को शांत हो जा, थम जा। आज मेरे और आपके जीवन में आप सोचेंगे इस सागर में मैं डूब कर खत्म हो जाएंगे, मेरे लिए कोई भी रास्ता नहीं है, सारे रास्ता बंद हो गया, सारे रास्ता ब्लॉक हो गया, मैं क्या करूं? परमेश्वर के एक नाक से श्वास काफी है। हालेलुया। बड़े बड़े चीजें मैं और आप करने का कोई जरूरत नहीं। आंधी को, हालेलुया, हवा को मुट्ठी में बांधने वाला परमेश्वर, थामने वाला परमेश्वर, मैं आपके उपस्थिति में आता हूं। आप मुझे सहायता के लिए कर मैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर उत्तर देता है। हालेलुया। हम तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढेंगे। किसने महासागर को अपने वस्त्रों में बांध लिया? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया? अगर आप समुद्र देखते तो कितना बड़ा सागर है। हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए क्वेश्चन है, केवल भूमि में एक ही राज्य के लिए, एक ही देश के लिए एक ओशन है। वो कौन सा मालूम है? इंडियन ओशन। बाकी कोई भी देश को ये नहीं है। केवल हमारे, हम लोग को घमंड करने के लिए हमारा खुद का एक समुद्र है करके हम लोग बोल सकते हैं, हमारे इंडियन लोग, हम बहुत क्रेडिट से बोल सकते हैं। अमेरिका के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, लेकिन हमारे पास एक समुद्र है, इसको इंडियन ओशन बोलते हैं। किसने महासागर को अपने वस्त्रों में बांध लिया? वस्त्रों में सागर को बांध सकता है? एक्चुअली हिंदी में केवल सागर शब्द दिया है, इंग्लिश में बाइबल में लिखा है who has bound waters in garment। waters मतलब नीचे का पानी भी है, आसमान का पानी भी है। बादल होते ना, क्लाउड्स, परमेश्वर ने थामे रखा है अपने वस्त्र पर।
देखा ना, आप जब देखेंगे आप लोगों को पता चलेगा परमेश्वर ने बांध कर रखा है, परमेश्वर ने बांध कर रखा है। अय्यूब का पुस्तक उसका 26 अध्याय उसका 8वां वचन पढ़ेंगे। जॉब चैप्टर 26 वर्स 8। वो जल को अपनी काली घटाओं में बांध रखता। अपने वो जल को अपनी काली घटाओं में बांध कर रखा है, और बादल उसके बोझ से नहीं फटता। बादल उसके बोझ से नहीं फटता। परमेश्वर ने वस्त्र पर बांध कर रखा, जल को अपनी काली घटाओं में बांध कर रखा है, और बादल उसके बोझ से नहीं फटता है। बादल को परमेश्वर ने बांध कर रखा, समुद्र का पानी को भी परमेश्वर बांध कर रखा। यहां तक आओ, आगे मत आना कर आज्ञा दिया। समुद्र कितना भी गहरे आकर आ जाते हैं, ये बालू के वहीं पर आकर रोक जाते हैं। प्रभु का आज्ञा दिया है, यहां तक आ सका है, आगे मत जाना। आज मेरे और आपके जीवन में भी समस्या हमें डुबा कर खत्म करने के लिए लेके आएगा, बहुत बड़ा लगन समाज। प्रभु बोलता है यहां तक आ सकते हैं, लेकिन ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, ऊपर नहीं आ सकता है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं, कितना लोग परमेश्वर को महिमा करना चाह रहे, उसी प्रकार के परमेश्वर हमारे लिए आधार होने के कारण हम लज्जित नहीं होगा। 14 का क्वेश्चन अगूर ने पूछा, किसने पृथ्वी की सीमा को ठहराया है? किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? किसने पृथ्वी की सीमा को ठहराया? ये पृथ्वी को एक सीमा होते है, प्रभु ने नियुक्त किया। इस भूमि हर चीजें अपनी ओर खींच रहे, एक मैग्नेट है, चुंबक है। हर चीजें भूमि अपनी ओर चुंबक के समान खींच रहे, इसलिए हम लोग चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, क्योंकि भूमि खींच रहे, नहीं तो हम भी आसमान में उड़ जाते थे। परमेश्वर ने सीमा रखा, उस सीमा के बाहर जाते तो दूसरा प्लान करने खींच लेते। पूछ रहे किसने ये पृथ्वी का सीमाओं को ठहराया है? किसने ठहराया है? अय्यूब का पुस्तक 38 अध्याय उसका 4 वचन से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। जॉब चैप्टर 38 वर्स 4 to 7। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहां था? यदि तू समझदार हो, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? उसके नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? किसने उस पर सूत खींचा? आगे। उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई है? किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? कौन उसका कोने का पत्थर बैठाया है? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहे हैं, ये नींव किसने डाली? पृथ्वी का। सारी चीजें बनाने वाला परमेश्वर हमारे परमेश्वर है। सारे हम लोग ये एक गैलेक्सी के अंदर है, हमारे एक सोलर सिस्टम होते, हमारा ये सोलर सिस्टम के अंदर हम लोग रह रहे, ये सूर्य के नीचे। इसलिए सुलेमान ने बोला ना, सूर्य के नीचे जो कुछ देखे सब माया है। हम जो कुछ देखे सब माया है, एक दिन उड़ जाएगा। लेकिन इस पृथ्वी का नींव को किसने डाली? परमेश्वर। आजकल वैज्ञानिक लोगों ने कितना प्लैनेट से ढूंढ कर निकाल कर कई चीजें ढूंढ कर आ रहे थे।
अभी भी खोज में है। लेकिन परमेश्वर ने पहले से उसको बनाकर रखा था। मनुष्य उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको खोज निकाल रहे थे। और उसके बाद में बहुत बड़ा आदमी होकर लोग घमंड कर रहे हैं। ऑलरेडी परमेश्वर ने पहले से सब कुछ बना कर रखा। वो कौन है? वो कौन है? पांचवा, उसका नाम क्या है और उसका पुत्र का नाम क्या है? उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? इति वचन का पुस्तक 8 अध्याय 27 वचन से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। 27 वचन। जब उसने आकाश को स्थिर किया, जब उसने आकाश को स्थिर किया, तब मैं वहीं था। यहां पर बोल रहे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। जब उसने मतलब सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो परमेश्वर के बारे में बोल रहे। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। मैं कौन है? उसका पुत्र के बारे में बोल रहे, यीशु के बारे में बोल रहे। कब बोल रहे हैं? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा होने से पहले, यानी मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप लेने से पहले, उससे पहले यीशु थे। वही बात है बोलना, मैं अब्राहम का पहले था कर बोले थे वही। जब उसने यानी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। देखिए, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया, बाकी भाषा में, मलयालम भाषा में लिखा है उसने ऊपर गोला बनाया। उस समय मैं वहीं पर थे। सर्कल बनाया, उस समय मैं वहां पर थे। आकाश मंडल, बाइबल क्लियर लिखा ना, भूमि क्या है? गोला है। सारे प्लैनेट क्या सा है? गोला है। पहले वैज्ञानिक लोग बोलते थे लेकिन चक्कर वाला एक प्लैनेट लोगों इस सिस्टम के अंदर हम लोग रहते थे, लेकिन प्रभु का वचन पहले से कह रहे थे तो गोला था। उसने अपने हाथों से गोला बनाया। बाइबल, मलयालम बाइबल में वही ट्रांसलेशन दिया। जब वो गोला बनाया उस समय मैं वहां पर थे। मैं कौन है? मैं कौन है? अंगूर नहीं थे, यीशु के बारे में बोल रहे थे। यीशु के बारे में बोल रहे हैं। भाई आपको कुछ शिक्षा बता रहे हैं, बहुत बड़ी गहरी बात है। जब उसने आकाश को स्थिर किया मैं वहां पर थे, यीशु ने कहा। मैं शब्द बोलते वक्त लिखा क्योंकि पवित्र आत्मा लिखा थी। ये बात 2000-3000 साल तक, 2500 साल तक लोगों को समझ में नहीं आया था। उसके बाद में यीशु मसीह आए। यीशु मसीह आने के समय पर जब उसने बोला है, मैंने जब गहरे सागर पर, जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहरा, यानी उसने क्या कहे, एक बड़ा सा एक गोला बना दिया। मैं वहीं पर था। एक एक गोला परमेश्वर बनाकर एक एक गोला को आज्ञा भी दिया है, अपने घूमते रहो साथ में, और उस गोला भी घूमते रहो। वो भी यही कह रहे हैं ना, वो भी एक दिन में एक बार चक्कर मारने में लिए कितना समय लगेगा? वो भी एक बार चक्कर मारने के लिए कितना लगेगा? 24 घंटा। बिल्कुल। एक बार सूर्य के चारों ओर करने के लिए, हाँ, एक बार सूर्य की ओर चक्कर मारते वक्त हम लोग इधर एक सेलिब्रेट करते हैं, है ना, सबको खाना खिलाकर हम लोग खाते हैं। वो कौन सा था? न्यू ईयर होते हैं। इसका मतलब क्या है? भूमि, हमारा भूमि सूर्य के एक बार चक्कर मार कर आया, अब आनंदित होते सब लोग। हैप्पी न्यू ईयर होते, एक बार क्या है, पूरा चक्कर मार दिया। किसने ठहराया? सृष्टिकर्ता।
सृष्टिकर्ता। मान लीजिए 1 सेकंड परमेश्वर ये भूमि सब हड़ताल पर आ गया तो हम लोग कहां जाकर गिर जाते मालूम है? मान लीजिए आप भयंकर स्पीड में जा रहे गाड़ी, भयंकर 100 किलोमीटर स्पीड में अचानक साइरन ब्रेकर मार दिया, तब क्या होगा? आराम से बैठेंगे, आगे जाएंगे ना, यही सिस्टम होगा। भूमि अपना अगर घूमना बंद हो गया, उसी वक्त हम कहां कहां जाकर गिर जाते पता नहीं चलते। प्रभु ने सब कुछ ऑर्डर में रखा। इधर बोल रहे हैं जब उसने गहरे सागर के ऊपर आकाश मंडल ठहराया। आगे जब उसने आकाश मंडल को ऊपर से स्थिर किया, वो आकाश मंडल को ऊपर स्थिर किया। सब चीजें सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे और गहरे सागर के सोते फूटने लगे। गहरे सागर के सोते फूटने लगे। आज कुछ वैज्ञानिक लोग बोल रहे हैं सब कुछ एकदम ब्लास्ट हो गया, अचानक सब कुछ ब्लास्ट हो गया, सब कुछ इधर उधर एक प्लैनेट हो गया, भूमि हो गया, चंद्रमा हो गया, तारागण हो गया, ये सब कुछ हो गया। और उस वक्त एकदम प्रभु के दास लोग भी है, वैज्ञानिक लोग, सर आइजैक न्यूटन है, उसी प्रकार का तमाम लोग हैं। लोगों ने एक बात पूछा, मानो एक प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर भयंकर रीति से एक ब्लास्ट हो गया, फट गया। प्रिंटिंग प्रेस से एक खूबसूरत डिक्शनरी बाहर आ गया। आ जा सकते? प्रिंटिंग प्रेस ब्लास्ट हो गया, फट गया। उस फटने की वजह से एक खूबसूरत डिक्शनरी बाहर आ गया। हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। परमेश्वर जो कुछ बनाया अगर फटा हुआ है तो ब्लास्ट हो गया तो इतना खूबसूरत तरीके से नहीं हो सकता है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, हमें लोग उल्लू बना रहे हैं। जब उसने आकाश मंडल के ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूट निकली। आगे बढ़े। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके। और जब वो पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था, तब मैं कारीगर से उसके पास थी। तब उसके कारीगर से पास थे। कौन कारीगर थे? कौन पास थे? तो लिखा है तब मैं कारीगर से उसके पास थी और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी। प्रतिदिन में देख लीजिए, मैं कौन है? यीशु है, हम नहीं है। तब मैं कारीगर से उसके पास थे। सब कारीगरी में, इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं समस्त पृथ्वी का, समस्त चीजों का, सृष्टि का मूल कारण हमारा प्रभु यीशु है। आप ये मत सोचिए 2000 साल से यीशु है, उसे पहले है नहीं है करके मत सोचना। केवल 2000 साल हो गया मनुष्य रूप लेने के लिए, यानी मेरे और आपका पाप उठाने के लिए एक मनुष्य शरीर जरूरत है। आदि में वो थे, इसलिए बोला आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर थे। इसे बोला तब मैं कारीगरी से उसके पास थी। यहां पर मैं देख रहे हैं ना, वहां पर यीशु है। उसका उसकी लिखा है वो पिता परमेश्वर को दर्शाए। तब मैं का जगह पर तब यीशु कारीगरी से पिता परमेश्वर के पास थी और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी। प्रतिदिन परमेश्वर और यीशु पिता की प्रसन्नता थी। वही यीशु ने बपतिस्मा देते वक्त भी वही पिता क्या कहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं।
वही इधर बोल रहे हैं। और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। हालेलुया, हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। हर एक सृष्टि को देखकर परमेश्वर आनंदित हो रहे। ये सारे सृष्टि में से परमेश्वर को कौन सा सृष्टि सबसे अच्छा लगा मालूम है? बोल सकता है? हाँ, मनुष्य का सृष्टि। सूर्य चंद्रमा तारा सारे सब कुछ बनाया, सोना चांदी और बहुमूल्य मोतिया सब कुछ बना दिया। उससे भी प्रसन्न मैं और आप हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया है। दूसरे कोई भी चीज से सब सही करने के लिए पिता, इधर मैं करके लिखा है, मैं करके बोलने वाले को पिता परमेश्वर क्रूस पर मारने दिया है। मैं आपको कुछ गहरी बात समझा रहे, अगर आपको समझ में आ गया तो भाग्य है। हालेलुया, कितना लोगों को समझ में आ गया है? हालेलुया, हालेलुया। तब मैं कारीगरी से उसके पास थी और प्रतिदिन में उसकी प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। परमेश्वर और पिता के साथ एक आनंद है। आज परमेश्वर के बच्चे के साथ, मेरे और आपके साथ भी परमेश्वर आनंद में रहना चाहते हैं। आप भी आनंद में रहना परमेश्वर का पसंद है। आप दुख में रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं। आप निराशा में रहने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं। हमारे लिए एक यीशु मसीह हमारे एक उद्धार करता है। हमारे को भाग्यवान लोग हैं। संसार के पास एक भाग्य नहीं है। मेरे लिए, आपके लिए परमेश्वर ने दिया गया सौभाग्य है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसका पुत्र या पुत्री होने के लिए अधिकार दिया है। कितना लोगों को यीशु चाहिए? कितना लोगों को यीशु चाहिए? प्रभु यीशु, मुझे आपका सख्त जरूरत है, मुझे आपका सख्त जरूरत है। अब यीशु के निकट में आए, अब यीशु के निकट में आए। परमेश्वर देकर आपके ऊपर आनंद मनाना, परमेश्वर उस आनंद हमें दे रहे। परमेश्वर की अनुग्रह से, कृपा से। प्रभु यीशु ने कहा, मैं अपना शांति में तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देते वैसे ही मैं अपना भी शांति में तुम्हें देता हूं। इसलिए तुम्हारे हृदय ना घबराना ना डरना। क्या आप अपना बोझ यीशु के ऊपर डालना चाहते हैं? यीशु के ऊपर डाल सकते हैं। हम ये 5 पॉइंट पर हम एक और बार हम देखेंगे। हालेलुया, ये 5 पॉइंट यहां पर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आगूर ने पूछ रहा था। कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? उतर क्या है? बोल सकते हैं? कौन चढ़कर उतर कर आया? यीशु। किसने वायु को अपने मुट्ठी में बटोर कर रखा? यीशु। इसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध कर ले गया है। किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है? उसका नाम क्या है? उसका पुत्र का नाम क्या है? यीशु। हालेलुया, समझ में आ गया तो ताली बजाकर और परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा परमेश्वर मेरा और आपका परमेश्वर है करके बोलने में मैं शर्मिंदा नहीं है। मैं घमंड से बोल सकता हूं, ये परमेश्वर को मैं लेकर जा रहा हूं, ये परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मुझे डरने का जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे भयभीत होने का जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर आपके परमेश्वर है, ये परमेश्वर आपका सहायता करेगा। इतना बड़ा कार्य करने वाला आपका एक छोटा मोटा काम क्यों नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर को महिमा करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर तेरी धन्यवाद है, परमेश्वर तेरी स्तुति करते परमेश्वर, तेरी आराधना करते परमेश्वर, तेरी जय करते परमेश्वर। हालेलुया, ईश्वर तेरी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सर्व
खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हो परमेश्वर, तेरे वचन की भेदों को प्रभु आप हमें खोल कर दे दिया, इसलिए धन्यवाद देते हो परमेश्वर। हालेलुया, हमें यीशु जी से परमेश्वर मिलने की वजह से हम भाग्यवान व्यक्ति हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हो परमेश्वर, आपके वचन की भेदों को, आपके वचन की गहराई को प्रभु आपने समझाया, इसलिए धन्यवाद देते हो मेरे खुदावंद। तेरे आशीष और अनुग्रह तेरे बच्चों के ऊपर रख दीजिए, कृपा मदद की, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, जो लोग रोग बीमारी से पीड़ित हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपके छेदे हुए हाथ तेरे बच्चों के ऊपर रखकर प्रभु जी चंगाई दे दीजिए। आप अद्भुत का परमेश्वर है, आप अद्भुत का परमेश्वर है, असंभव बातों को संभव करने वाला परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आशीषों से खा दीजिए, यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन।